हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 5 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की असेसमेंट वर्कशीट में आपके दो सेक्शंस हैं, ए एंड बी। पहले सेक्शन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक सही छांटना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, कोई आपका 3 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर टाइप एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए है आपका एमसीक्यू टाइप। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पैसेज रीड करना है ऊपर और नीचे, फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो पैसेज को रीड करते हैं। सबसे पहले सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरा सब्सटेंस हम मिक्स कर सकते हैं, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी डाली, तो पानी के अंदर चीनी डाली, जिसके अंदर डाल रहे हैं दूसरा सब्सटेंस, वो सॉल्वेंट होता है, मतलब पानी सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज सॉल्वेंट इन विच वी मिक्स डिफरेंट सब्सटेंसेस। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें डालते हैं, जैसे सोल्ट, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी। ठीक है, तो सोल्यूट क्या है, द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या है, जैसे सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी मिलाई, ठीक है, तो पानी तो क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो चीनी मिलाई वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। जिस सब्सटेंस को हम ऐड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट। जैसे सॉल्ट है, ठीक है, जब हमने वाटर के अंदर डाला, या फिर एक्ट एज अ सोल्यूट फॉर द मिक्सचर सॉल्यूशन, तो जो सॉल्ट है वो एज अ सोल्यूट एक्ट करेगा मिक्सचर के अंदर। तो जैसे टिंक्चर आयोडीन है, टिंक्चर आयोडीन क्या है, सॉल्यूशन है आयोडीन का अल्कोहल में। तो अल्कोहल क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, आयोडीन क्या है, सोल्यूट है। तो इस सॉल्यूशन में आयोडीन इज सोल्यूट वाइल वाटर एंड अल्कोहल आर सॉल्वेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द अबव पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये 5, कोई भी 5 आंसर देने हैं, 6 क्वेश्चन से कोई भी 5 का आंसर देना है आपको। मैं आपको सारे 6 के 6 ही कराऊंगी, जो आपका मन करे वो आप एक स्किप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच वन इज ट्रू। इनमें से आपको बताना है टिंक्चर ऑफ आयोडीन के लिए कौन सा सही है। अल्कोहल सोल्यूट होता है और आयोडीन सॉल्वेंट होता है, नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा अल्कोहल ज़्यादा होता है तो वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आयोडीन सोल्यूट होता है और अल्कोहल सॉल्वेंट होता है। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, एनी कॉम्पोनेंट इन दिस सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एज सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं अपनी मर्जी से। और डी, ए टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ही नहीं है। तो चारों में से कौन सा सही है, बी वाला सही है, क्योंकि जो आयोडीन है वो सोल्यूट होता है और अल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, सेकेंड है आपका, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जो शुगर इन वाटर वाला जो सॉल्यूशन है आपका, चीनी का जो घोल है, उसके अंदर जो वाटर है वो सोल्यूट है, शुगर सॉल्वेंट है। सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है ना। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट है। जिसको मिक्स करते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। तो वाटर सॉल्वेंट हुआ और शुगर सोल्यूट हुआ। सी ऑप्शन क्या है, वाटर सोल्यूट है, वाटर इज ऑल्सो सॉल्वेंट, नहीं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक चीज़, ये थोड़ी होता है। और डी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो बी ही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। ठीक है, आयोडीन इज सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट। और सेकंड का आंसर भी क्या है, बी, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। क्लियर। तो फर्स्ट पहले 2 क्वेश्चन हो गए हैं नाउ, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे फर्स्ट 2 पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड है, द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, शुगर, सॉल्वेंट या मिक्सचर। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। और जो लेस अमाउंट में होता है, द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, सोल्यूट। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो पहले 4 पार्ट हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। नाउ नेक्स्ट इज 5th और 6th पार्ट हमारा रह गया है। वी कैन डिजोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय, हम और भी ज़्यादा सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं सॉल्वेंट में, बाय कूलिंग इट, उसको ठंडा करके, बाय हीटिंग, उसको गर्म करके, कीपिंग इट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो भी सेम टेम्परेचर है वही रख के, या वी कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सोल्यूट, या हम ज़्यादा सोल्यूट नहीं रख सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप एक पानी में चीनी मिक्स कर रहे हो और चीनी डाले जा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी। अब वो मिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मिक्स कर दिया, अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है उसको डिज़ोल्व करने की। लेकिन आपको फिर भी डिज़ोल्व करनी है तो आप क्या करो,
उसको उबालने के लिए रख दो। उबालने के लिए रख दोगे तो आपको पता है जैसे चाशनी बनती है ना, उसमें आपको चाशनी में क्या होता है कि आप कितनी भी चीनी डालते रहो वो उसका एक लिक्विड सा हैवी सा जेली टाइप सा वो बन जाता है ना, तो वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर। फिर अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं ज़्यादा सोल्यूट बाय हीटिंग, उसको और ज़्यादा हीट करके, ठीक है। सिक्स्थ इज मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजोल्व इन डैश वाटर, और भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है वो डिजोल्व कर सकते हैं हम वाटर में, ठीक है। कैसे वाटर में? कोल्ड, हॉट, नॉर्मल या स्वीट। अब ये भी बताया मैंने, हॉट में मिक्स कर सकते हैं हम, ठीक है। तो गर्म पानी में आप और भी ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हो, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपको 6 MCQs दिए थे, ठीक है। तो 6 के 6 हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सेक्शन बी में आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2nd से लेके 6th तक, ठीक है। पहले 2 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्क्स का, और फिर लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो चलिए करते हैं आपका। फर्स्ट इज व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लिखेंगे यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ वन ओनली अ सिंगल सेल, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो सारे जो है वो सिंगल सेल होता है ना, वही सारे फंक्शंस को करता है। जैसे अमोइबा है वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है ना, जिसके एक से ज़्यादा सेल होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट सेल्स यूज़ करते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। हमारी किडनी अलग होती है, लंग्स अलग होते हैं, सांस लेने का काम कोई और कर रहा है, डाइजेस्ट करने का काम और कोई कर रहा है, तो अलग अलग सेल से बने होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स। या भी आप ऑर्गेनिज्म ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको कर देती हूँ, ठीक, 1 मिनट। अब ठीक है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोइबा, इसका ह्यूमन बींग्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स बताने हैं। तो जो प्लांट्स है उसके बेसिकली 6 पार्ट्स होते हैं। कौन से? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये हो गए आपके डिफरेंट पार्ट्स एक प्लांट के। ये तो आप बच्चों को भी पता है क्या क्या होता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। 2nd क्लास का क्वेश्चन है ये तो। क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। मैंने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज लिखी है, आप कोई भी 3 जो आपको आती हैं वो लिख सकते हो, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो 3 प्रॉपर्टीज चल जाएंगी। 5 इसलिए लिखी है क्योंकि किसी किसी को कुछ मुश्किल लगता है, तो आपको जो इसमें सबसे आसान लगे 3 वो आप लिख लेना, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जो मेटल्स है मेलिएबल होते हैं, मतलब कि उनको हम थिन शीट्स में, पतली चादरों में बदल सकते हैं। दूसरा, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब हम इनको पतली तारों में, वायर्स में बदल सकते हैं। तीसरा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनके अंदर से बिजली जा सकती है और गरम हो सकते हैं ये, ठीक है। मेटल्स आर लस्ट्रस होते हैं ये, जिसका मतलब इनके अंदर शाइनी अपीयरेंस, शाइन करते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब इनको हम आसानी से कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। 5 प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी 3 जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। 3 मेजर्स, 3 बताने आपको, मैंने 4 लिखे हैं, जो भी आप एक स्किप करना चाहते हो कर सकते हो। तो 3 तरीके बताने जिससे आप एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हो। पहला तो आप जो लीव्स वगैरह है, ट्रैश है, इन मेटल्स, ये सब जलाना बंद कर दे। जो पत्तियाँ वगैरह और जो गार्बेज, कूड़ा कचरा वगैरह हम जलाते रहते हैं वो नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए। हम अलग अलग अपनी बाइक्स और अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर चले, इससे बेटर हम एक ही व्हीकल यूज़ कर ले। बसेज है, ट्रेन है, उनका ज़्यादा यूज़ करें यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। तीसरा, नो टू प्लास्टिक्स बैग। जो प्लास्टिक बैग्स है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। फोर्थ इज इम्प्लीमेंट एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स है, तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 पूछे हैं, मैंने 4 लिखे हैं, वैसे छोटे छोटे हैं, 4 के 4 भी आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। हाउ विल यू प्रिपेयर एन ORS सोल्यूशन एट होम। आप अपने घर पे ORS सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे? तो देखो, स्टेप्स टू मेक ORS के आपको जो स्टेप्स है, क्या करना है? टेक 1 लीटर ऑफ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग और बॉइल्ड वाटर एंड देन कूल्ड। ठीक है, आपको 1 लीटर साफ़ सुथरा पानी लेना है, उसको बॉईल करना है और उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो 5 फुल कप ले लेना, हर एक कप मतलब 200 ml का होना चाहिए।
उसके बाद क्या करना है आपको, प्रिपेयर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एक साफ़ सुथरे बर्तन में, मिक्स करना है। उसके अंदर 6 लेवल ऑफ टीस्पून ऑफ शुगर, मतलब 6 चम्मच आपने चीनी ले लेनी है और आधा चम्मच आपने नमक ले लेना है ना, उनको मिक्स कर देना मिक्स, ठीक है। स्टिर द मिक्सचर टिल द साल्ट एंड शुगर डिजोल्व, उसके बाद उसको मिक्स करते रहना जब तक जो चीनी है और जो नमक है वो पूरा घुल ना जाए। अब आपका जो ORS सॉल्यूशन है वो रेडी है। तो सिर्फ यही आपके कुछ स्टेप्स थे जिससे आप ORS सॉल्यूशन बना सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, असेसमेंट वर्कशीट में, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।